ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शंस के बारे में। ठीक है, अब लिमिट को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत फंक्शन का कॉन्सेप्ट रिमाइंड करवा दूं। फंक्शन में हमने पढ़ा था इनपुट्स के बारे में। ठीक है, इसी इनपुट्स को हम कहते थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी। ठीक है, इसी फंक्शन को हमने कहा था कि इसमें होता है आउटपुट, जिसको हमने कहा था कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, और वो सारे इनपुट्स जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो उसको फिर हम नाम देते थे डोमेन का। ठीक है, और उसी इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट निकल कर आता है उसको हम कहते हैं क्या, रेंज। ठीक है, और फिर हमने इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी किए थे जिस पर हम फंक्शन कभी आर से आर डिफाइन करते थे, या पर्टिकुलरली मैंने कहा था जब आर से आर नहीं होगा तो फिर वो बता दिया करेंगे कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखवाने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल ये है कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है जो कि r से r तक डिफाइंड है और फंक्शन इक्वल है 16 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसमें अगर मैं पुट करूं f ऑफ -4 तो देख लो ये बन जाएगा 16 माइनस इंटू -4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस इंटू -4। ये बन जाएगा 16 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4 -4, जिससे बन जाएगा 0/0, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है या डिफाइंड नहीं है मैथ के टर्मिनोलॉजीज में। ठीक है, और अगर आप इसको पुराने कॉन्सेप्ट से रिलेट करो तो -4 वो पॉइंट है जो कि फंक्शन के डोमेन में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैथमेटिशियंस जो है वो सोच में पड़ गए कि -4 पे डिफाइंड ना होने का मतलब क्या बनता है। ठीक है, तो उन्होंने ये किया कि चलो मान लेते हैं -4 के ऊपर तो फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस -4 के करीब चले जाएं फ्रॉम द राइट साइड और फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक है, और फिर चेक करते हैं कि इसके जो आउटपुट्स बनेंगे उसके अंदर क्या कोई पैटर्न बनता है कि नहीं, मतलब वो हमें एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ लेकर जाते हैं कि नहीं। ये वो आइडिया था जिसने लिमिट को इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, लिमिट कैसे, अब मैं इस फंक्शन पे कैसे अप्लाई करूँगा लिमिट के, जब मेरे इनपुट जब -4 के करीब जाएंगे तो मेरी जो फंक्शन है उसका जो बिहेवियर है वो क्या किसी एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ जाता है कि नहीं। ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। ठीक है, कि जब मैं इस नंबर के करीब जाऊंगा फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम द राइट साइड, क्या मेरे जो आउटपुट्स हैं वो एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ जाते हैं कि नहीं। चलो यही कॉन्सेप्ट इसी एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि क्या बनता है। देखो फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है,
ये मेरे पास है 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये पॉइंट हमारे पास है -4, ये पॉइंट हमारे पास है -5। ठीक हो गया। ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, ये हो गया पॉइंट 6, पॉइंट 7। ठीक हो गया। ये बन जाएगा पॉइंट 8। ठीक हो गया। अब देखो, ये तो लाजिमन सी बात है कि x इजिकल टू -4 के ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा। ठीक है। अब देखो, जब मैं इसमें अब मैं क्या करूँगा, मैं x इजिकल टू -4 के आसपास के वैल्यूज पुट करूँगा। ठीक है, फ्रॉम दी राइट साइड और फ्रॉम दी लेफ्ट साइड। ठीक है, और फिर उससे मैं देखूंगा कि उस इनपुट से जो क्या इसी इनपुट से आउटपुट का कुछ पैटर्न्स बन रहा है कि नहीं, और वो पैटर्न हमें किस पॉइंट की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है, तो देखो, जब मैं इसमें पुट करूंगा x इज इक्वल टू जब मैं पुट करूंगा -4.1। अच्छा, -4.1 मैं इसमें थोड़ा गैप डाल दूँ ताकि आसानी हो। मैंने इसको नाम दिया है -4.1। ठीक है, इसके बाद 4.2, 4.3, 4.5, 4.9, तो आखिर में ये -5 पे पहुँच जाएगा। ठीक है, मीन्स मैं लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू -4.1 का मतलब ये है कि मैं यहाँ पुट कर दूँ -4.116 -4.1 का स्क्वायर अपॉन -4.1 + 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इससे आएगा 8.1। ठीक है, तो 8.1 कहाँ पे होता है? 8.1 मैं नाम देता हूँ कि ये है 8 पॉइंट, ये जो जगह है ये है 8.1। ठीक है, मीन्स यहाँ पर आउटपुट आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, असल में आता तो यहाँ पर है कि -4.1 के ऊपर ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं जस्ट समझाने के लिए कि ये कहाँ जाएगा, ये पैटर्न्स क्या क्रिएट करता है। ठीक है, 8.1 आ गया। अब मैं इसको और भी 4 के करीब लेकर जा रहा हूँ। पहले -4.1 था, अब मैं इसको -4.01 ले रहा हूँ। -4.01 मीन्स मैं इस 4 के करीब जाना चाहता हूँ। तो f ऑफ -4.01, तो जब आप ये पुट करोगे तो ये बन जाएगा 16 -4.01 का स्क्वायर अपॉन -4.01 + 4। तो इससे जो जवाब आएगा वो बनेगा 8.01। इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा सा और भी 8 के करीब चले गए। यहाँ पर 8.1 था, फिर यहाँ पर आ गया 8.01। ठीक है, अब आप इसके बाद x इज इक्वल टू पुट करो -4.001, तो आपका जो 0.01 पर जो जवाब आएगा वो बनेगा 8.001। 8.001 जो कि 8 के और भी करीब है। तो इसका मतलब ये है कि जितना मैं x के वैल्यू को 4 के करीब लेकर आ रहा हूँ, मतलब मैं जितना x को क्लोजर टू क्लोजर -4 के करीब लेकर आ रहा हूँ फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो आपका जो f ऑफ x है वो फ्रॉम द अपर साइड 8 को अप्रोच कर रहा है। क्लियर है ये बात? देखो, इधर से समझो, जितना मैं लेफ्ट साइड से -4 के करीब आता जा रहा हूँ, तो आपकी जो आउटपुट है वो उस लिहाज से अपर साइड से 8 के करीब आ रहे हैं। क्लियर है ये बात? ये तो कहानी हो गई लेफ्ट साइड की। अब मैं अगर राइट साइड से x इक्वल टू -4 को अगर अप्रोच करूँगा तो मैं कैसे करूँगा? देखो, वो मैं ऐसे करूँगा कि -4 के करीब फ्रॉम राइट साइड कौन सा नंबर है? अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले है 3.9, फिर अगर मैं और करीब जाऊँगा फिर बन जाएगा -3.99, फिर मैं अगर और करीब जाऊँगा 3.9999,
तो ये मैं -4 के करीब जाऊंगा। देखो अगर आप पुट करोगे, जब आप पुट करोगे x इज इक्वल टू -3.9 फंक्शन में, तो f ऑफ -3.9 मीन्स 16 माइनस 3.9 का स्क्वायर अपॉन -3.9 प्लस, सॉरी मैंने फंक्शन गलत लिखा। जब मैं पुट करूंगा f ऑफ -3.9 तो ये आएगा 16 माइनस इंटू -3.9 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस इंटू -3.9। इससे जो जवाब आएगा वो आएगा 7.9। तो अगर आप इस ग्राफ में देख लो तो देखो -3.9 जब मैंने पुट कर दिया तो इसका मतलब ये है कि मैंने 7.9 मुझे क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। अब जब मैं इसमें पुट करूंगा x इज इक्वल टू -3.99, जब मैं पुट करूंगा तो f ऑफ -3.99 से आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना, मुझे जवाब मिलेगा -7.99, जो कि और भी करीब है 8 के। जितना मैं इसमें ये 99 और बढ़ाता जाऊंगा इतना मुझे ये क्लोजर टू क्लोजर कहाँ लेकर जाएगा, उतना ही ये मुझे क्लोजर टू क्लोजर लेकर जाएगा 8 के करीब। ठीक है, तो अगर मैं बहुत ही करीब चला जाऊं, मतलब अगर मैं इस x में, इस इनपुट्स में, अगर मैं इस इनपुट को करीब लेकर जा रहा हूं फ्रॉम दी राइट साइड टूवर्ड -4, तो मेरे जो फंक्शंस की वैल्यू है आप कैलकुलेटर से क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना, ये अप्रोच करेंगी 8 को। ठीक है, तो मैथमेटिशियंस इस बात से ये कंक्लूड कर गए कि जी 8x इज इक्वल टू -4, तो चलो हमें आइडिया है कि फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इज नॉट डिफाइंड। बट अगर हम उसके नियरेस्ट वैल्यू पे, जो कि इसके वेरी वेरी क्लोज है, अगर हम उसके पैटर्न्स को नोट करें तो वो हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न बना के दे रहा है, वो हमें कहाँ लेकर जा रहा है, 8 को। तो इस आइडिया को उन्होंने नाम दिया लिमिट का। ठीक है, कि लिमिट x टेंड्स टू -4, जो आपका फंक्शन है वो अप्रोच करेगा 8 को। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू -4, फंक्शन जो है 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x 4 प्लस x, इसकी जो वैल्यू होगी वो 8 आएगी। वो अलग बात है कि एग्जैक्ट x इक्वल टू -4 पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, लेकिन स्टिल ये हमें जवाब देगा, मतलब उस वैल्यू से आइडिया लगा के जो कि इसके अराउंड एग्जिस्ट करती है, -4 के अराउंड जो वैल्यूज एग्जिस्ट करती है उससे आइडिया लगा के इन्होंने कहा कि यार अगर इसकी हद, लिमिट किसे कहते हैं, हद, कि अगर हम x की हद को इतना बढ़ा दें कि उसको हम बहुत ही ज़्यादा करीब लेकर जाएं, -4 के करीब, तो इसकी वैल्यूज़ में एक पैटर्न है कि वो किसके करीब जा रही है, 8 के करीब जा रही है। ठीक है, और ये बेसिक आइडिया था लिमिट का। ठीक है, लिमिट ऑफ ए फंक्शन का। ठीक हो गया। अब ये तो कॉन्सेप्चुअली था, इसका इन्होंने एक मैथमेटिकल भी वो कर रखा है, जैसे कि आप लोग नॉर्मली जो करते हैं। ठीक है, कि लिमिट, अब हमें क्या, हमें हर एक वैल्यूज पुट करने की फिर ज़रूरत नहीं होती। वो क्या होता है कि x टेंड्स टू -4, हम इसको फैक्टराइज करा देते हैं। क्या, इसको हम क्या, इसको हम लिखते हैं 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे 4 प्लस एक्स रहता है। ठीक है, और ये बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, जो कि बनता है a प्लस बी और a माइनस बी, नीचे 4 प्लस एक्स कैंसल आउट। ठीक हो गया। अब इस लिमिट को अप्लाई करो इसके ऊपर, लिमिट x टेंड्स टू -4, 4 माइनस एक्स, जब ये अप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4 माइनस इंटू -4 विच इज इक्वल टू 8। तो इन्होंने कहा कि यार अब ये जो सिंप्लीफिकेशन है ना, ये क्या बना रही है, ये सेंस बना रही है। ठीक है, तो जब भी लिमिट में आपके पास 0/0 फॉर्म आएगा तो आप उस फंक्शन को फैक्टराइज करोगे या उसका कॉन्जुगेट लोगे। फैक्टराइज ये होता है कि आप उसके फैक्टर्स बना दो और कैंसिलेशन कर दो। कंजुगेट का मतलब ये है कि आपने उसके जो नीचे मौजूद होगा उसके मतलब ऐसे जो फॉर्म आता है 1/, अगर आपने पढ़ा होगा कि अगर ऐसे हो के x प्लस वो कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़े बहुत याद है,
जब x प्लस आयोटा वाई आता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, जब क्वेश्चन में मैं सॉल्व करवाऊंगा तो वहाँ से आपको कंजुगेशन का पता चल जाएगा। ठीक है, कंजुगेसी का मतलब क्या होता है। बाकी फैक्टराइजेशन आप लोग जानते हो क्योंकि आप लोगों ने 7th 8 और 9 में पढ़ा होगा कि ये क्या होता है। ठीक है, हाँ जी। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स। ठीक है, उसमें जो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है लिमिट की वो ये है कि जब भी आप एक कांस्टेंट का लिमिट फाइंड करोगे तो वो दोबारा कांस्टेंट नंबर ही आएगा। ठीक है, जब भी आप एक कांस्टेंट नंबर का लिमिट फाइंड करोगे तो वो क्या आएगा, एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा। ठीक है, कि सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है कि if c is any constant then limit x tends to a c is equal to c। ठीक है, ये हमारे पास, ज़रा एक मिनट वेट करें। चले जी, अब कंटिन्यू करते हैं कि अगर c हमारे पास कोई कांस्टेंट है, ठीक है, तो जब हम उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आता है, वही कांस्टेंट नंबर आता है हमारे पास। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर c हमारे पास कोई कांस्टेंट है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट में आ जाए किसी एक फंक्शन के साथ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस कांस्टेंट को बाहर लेकर चले जाओगे और फिर लिमिट अप्लाई कर दोगे उस फंक्शन के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा एक तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास कि जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, ठीक है, सम ऑफ टू फंक्शन के ऊपर, ठीक है, तो वो इन दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई होगा। ठीक है, प्लस लिमिट g ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू a। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर आपके पास डिवीजन हो टू फंक्शन की, ठीक है, f ऑफ x और g ऑफ x के ऊपर, तो आप इन दोनों के ऊपर लिमिट अलग अलग अप्लाई करोगे। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों पर अलग अलग लिमिट अप्लाई करोगे। ठीक है, इसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे किसी एक फंक्शन के ऊपर जिसका कोई ना कोई पावर है, तो आप उस लिमिट को अंदर लेकर चले जाओगे और उस फंक्शन पे अप्लाई करोगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, फिर उस पर पावर अप्लाई कर दोगे। ठीक है, चलिए ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने जो लिखवा दी है, अब इसी के ऊपर एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला वाला एग्जांपल कि अगर मैं लेट सपोज कह दूं लेट लिमिट x टेंड्स टू 100 और 15 मेरा फंक्शन है। ठीक है, तो इसका जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, वो यही 15 आएगा। ठीक है, याद रखो ये जो गिवन होता है ये इक्वल होता है f ऑफ x के, f ऑफ x इज इक्वल टू 15। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद दूसरा जो एग्जाम्पल है
दूसरा जो एग्जांपल है वो ये है कि जब आपका लिमिट ऐसे हो, लिमिट x टेंस टू 5 10x हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, वही दूसरी प्रॉपर्टी होगी कि आपका ये जो 10 है ये बाहर चला जाएगा और लिमिट x टेंस टू 5 अप्लाई हो जाएगा इस x के ऊपर, ठीक है, जो कि इक्वल होगा 10। जब 5x की जगह सब्स्टिट्यूट होगा तो आएगा 5 और ये आएगा 50। ठीक हो गया। इसके बाद जो तीसरा एग्जांपल है जो कि मैंने लिखवाया है कि लिमिट x टेंस टू 5, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखो यहाँ पर फंक्शंस मौजूद है सम और डिफरेंस के फॉर्म में, तो इस केस में क्या होगा, ये लिमिट हर एक पर अलग अलग अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5 एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंस टू 5 इंटू माइनस 5x प्लस लिमिट x टेंस टू 5 और ये आ जाएगा 6, ठीक है। अब इसमें वही वाला रूल अप्लाई होगा। अब इसमें वो पावर वाला रूल अप्लाई होगा कि ये स्क्वायर को आप ना देखना, इस x के ऊपर अप्लाई कर देना। तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 5 और ये बन जाएगा x और ये होल का स्क्वायर प्लस इसमें इससे क्या होगा, ये कांस्टेंट बाहर चला जाएगा बाय प्रॉपर्टी, तो ये बन जाएगा -5 और ये लिमिट अलग से अप्लाई हो जाएगा इस x के ऊपर, और प्लस कांस्टेंट का मैंने बताया था कि वो क्या होता है, वो इटसेल्फ आता है, ठीक है। तो x में जब 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 आएगा और इसके ऊपर ये स्क्वायर खुद से आ जाएगा, माइनस ये -5 आ जाएगा, इसमें 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 आ जाएगा और ये +6 आ जाएगा। क्लियर। 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, इसका भी ये 25 आ जाएगा और ये +6, ये कैंसिल, तो इसका आंसर आता है, इसका लिमिट आता है 6। ठीक हो गया। इसके बाद एक और एग्जांपल है कि लिमिट x टेंस टू 2 3x माइनस 2 होल टू द पावर ऑफ 6। तो ये वही पावर वाली प्रॉपर्टी है कि लिमिट अंदर अप्लाई करो और पावर को इग्नोर करो। तो ये सोल्यूशन हो गया, लिमिट x टेंस टू 2 हो जाएगा, ये बन जाएगा 3x माइनस 2 और ये होल का स्क्वायर बन जाएगा, सॉरी 6 बन जाएगा, ना के स्क्वायर। ठीक है, 6। तो अगले स्टेप में ये बन जाएगा, इसके ऊपर अलग अप्लाई करो, इसके ऊपर अलग, लिमिट x टेंस टू 2 3x बन जाएगा माइनस लिमिट x टेंस टू 2 और ये 2 बन जाएगा, ये होल टू द पावर ऑफ 6। तो जब 2 में अंदर इसमें पुट करूँगा, सब्स्टिट्यूट करूँगा, 3 बाहर जाएगा तो ये बन जाएगा 3 इंटू 2 माइनस ये 2 रह जाएगा, ये होल टू द पावर ऑफ 6। तो ये बन जाएगा 6 माइनस 2 होल टू द पावर ऑफ 6। तो 6 माइनस 2 इज़ 4, तो 4 टू द पावर ऑफ 6। इससे जो भी आ जाएगा वो इसका आंसर बन जाएगा। 4 टू द पावर ऑफ 6 का मतलब ये है कि 4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इससे जो जवाब आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। क्लियर। आई होप सो कि यहाँ तक किसी को भी कोई भी मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए जी, लिमिट को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि पीस वाइज के फॉर्म में, जो कि पीसेस में डिफाइंड है, x प्लस 2 और माइनस एक्स प्लस 10, ठीक है। यहाँ पर वो है x लेस इक्वल टू 5 का कह रहे हैं और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इनपुट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 5, ठीक है। और वो कहते हैं कि लिमिट फाइंड करो जब आपका x अप्रोच करे 5 को, ठीक है। देखो, जब भी पीस वाइज फंक्शन डिफाइंड होगा तो आपका डोमेन स्ट्रेट फॉरवर्ड ये दो चीज़ें बनती है, ठीक है। तो देखो, x लेस आर इक्वल टू 5 मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू 5, x ग्रेटर देन 5 का मतलब मीन्स 5 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका जो डोमेन है वो इन दो का यूनियन बनता है, ठीक है,
ठीक है, यहाँ पर ये 5 इंक्लूड है, यहाँ 5 एक्सक्लूड है। वो क्या है, इन दोनों का यूनियन, जो कि क्या बनता है, जो कि आर बनता है। रेंज आपको जो पॉसिबल आउटपुट्स मिलेंगे, जो कि इस केस में इंटायर रियल लाइन ही बनता है, तो वो आपका क्या बनता है, वो आपका रेंज बनता है। ठीक है, अब लिमिट फाइंड करना है x टेंस टू 5 ऑफ f ऑफ x का। ठीक है, तो अगर आप लोग देख लो, ये आपके पास रियल लाइन है। ठीक है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। देखो, जब आप इस 5 को राइट साइड से अप्रोच करोगे, ठीक है, तो आपका फंक्शन बनता है, सॉरी, जब आप इस फंक्शन को अप्रोच करोगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड, देखो यहाँ पर ये मेंशन है ना कि x लेस आर इक्वल टू 5, मीन्स x या तो 5 हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। तो जब आप इस साइड से अप्रोच करोगे तो आपका जो फंक्शन होता है वो इक्वल होता है x प्लस 2 के इक्वल। लेकिन जब आप राइट साइड से अप्रोच करते हो 5 को, देखो x ग्रेटर देन 5, तो आपकी जो फंक्शन है वो बनती है f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 10। अब हमने लिमिट फाइंड करनी है 8.5 के ऊपर, तो दोनों पे लिमिट अप्लाई करो, लिमिट x टेंस टू 5 और इस पे भी लिमिट अप्लाई करो x टेंस टू 5। मीन्स कि जब मैं इनपुट को 5 के करीब लेकर जा रहा हूँ, मैं इनपुट को 5 के करीब लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, इस जब आप राइट से अप्रोच करते हो ये कहलाता है राइट हैंड लिमिट, और जब आप लेफ्ट से अप्रोच करते हो ये कहलाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और एक फंक्शन की लिमिट को एग्जिस्ट कराने के लिए उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, तो जब मैंने अप्रोच किया लिमिट x टेंस टू 5 को फ्रॉम द राइट साइड, पॉजिटिव राइट साइड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तब आपका फंक्शन है माइनस एक्स प्लस 10, तो ये इक्वल आएगा माइनस 5 प्लस 10, तो ये इक्वल आ जाएगा प्लस 5 के इक्वल। अब जब मैंने जब अप्रोच किया 5 को फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तब मेरा फंक्शन था x प्लस 2। ठीक है, तो जब मैं ये सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये बन जाएगा 5 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 7। ये आपका है राइट हैंड लिमिट और ये आपका है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अगर आप देख पा रहे हो तो आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल नहीं आया राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, मीन्स 7 इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक हो गया, इसका मतलब ये है कि 8x इज इक्वल टू 5, 8x इज इक्वल टू 5 आपका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देखो, अगर आप देख लो, अगर आप वो ग्राफिकली भी देख लो ना, अगर आप ग्राफिकली भी देख लो, तो जब आप 5 के करीब जा रहे हो फ्रॉम द राइट, तो आपका जो आंसर है वो करीब से करीब तर चला जाएगा किसके, जब आप फ्रॉम द राइट अप्रोच करोगे तो वो करीब से करीब तर जाएगा किसके, 5 के। लेकिन अगर आप फ्रॉम द लेफ्ट अप्रोच करोगे 5 को तो आपका जो जवाब है वो 7 के करीब जाएगा। ठीक है, इससे जो पहला केस हमने बाय डेफिनेशन जो स्टडी किया था उसमें जब आप एक पर्टिकुलर नंबर को अप्रोच करोगे फ्रॉम द लेफ्ट और राइट, तो आपके लिमिट को फ्रॉम द अप एंड डाउन सेम अप्रोच होनी चाहिए। मीन्स जब आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे तो वहीं पर आप इस पॉइंट के करीब दोनों साइड से पहुंच जाएंगे। मतलब ये है कि आप राइट साइड से एक को अप्रोच कर रहे हो, लेफ्ट साइड से एक को अप्रोच कर रहे हो, तो जब लेफ्ट साइड से करोगे तो डाउन से एल के करीब जाना, और जब राइट से अप्रोच करोगे तो अप से एल के करीब जाना। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे सिनारियो देख लो तो आप जब लेफ्ट से 5 को अप्रोच कर रहे थे तो आपकी वैल्यूज 5 को अप्रोच कर रही है, लेकिन आप फ्रॉम द राइट साइड जब 5 को अप्रोच कर रहे हो तो आपकी वैल्यूज कहाँ अप्रोच कर रही है, 7 को। तो ये क्या हो रहा है, ये पैटर्न नहीं बना पा रहा। तो पैटर्न ना बना पाने की वजह से, इसकी वजह से हम कहते हैं कि जी इसकी तो लिमिट ही सिरे से एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो आई होप सो कि इस थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, क्लियर। चलिए जी, एक और लास्ट एग्जांपल करते हैं और फिर अगले लेक्चर में हम लिमिट्स की
लिमिट का प्रॉपर डेफिनेशन जो कि मैं एट द एंड ऑफ लेक्चर करवाऊंगा, और अगले मैं लेक्चर में, चलिए पहले ये एग्जांपल करते हैं फिर डिस्कस करते हैं। ये एग्जांपल है कि लिमिट x टेंड्स टू -8 x माइनस एक्स होल टू द पावर ऑफ 1/3 होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 10। ठीक है, पहले सबसे पहले क्या करो, x अप्रोचेज -8 मीन्स -8 को पुट करो इसमें, तो ये -8 माइनस इंटू -8 होल टू द पावर ऑफ 1/3 होल डिवाइड बाई 2 इंटू -8 प्लस 10। कभी कभार स्टूडेंट ये करते हैं कि विदाउट पुटिंग फंक्शन में चेंजेस शुरू कर देते हैं, खुद से फैक्टराइज भी करते हैं, कंजुगेसी भी लेते हैं विदाउट चेकिंग के उससे कोई मतलब ये तो नहीं हो रहा कि अनडिफाइंड फॉर्म वगैरह तो नहीं आ रहा। मतलब पहले आपको पुट करके ये चेक करना पड़ेगा कि आपको जवाब मिल रहा है कि नहीं। ऐसा ना हो कि जवाब मिल रहा हो और आप लोग खुद से ही मतलब सिंप्लीफिकेशन करने लग जाओ। तो ये बन जाएगा -8 माइनस इंटू -8 को मैं लिख सकता हूँ 2/3 होल पावर 1/3, ये बन जाएगा -16 प्लस 10, तो ये और ये कैंसिल, तो ये बन जाएगा -8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय -6, तो ये बन जाएगा -6 डिवाइड बाय -6 विच इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। चलिए जी, अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ लिमिट बताऊंगा जो कि एप्सिलॉन और डेल्टा पे बेस करता है। एक चीज़ हो कि दूसरा मैं आप लोगों को बंडल ऑफ एग्जांपल्स करवाऊंगा कि लिमिट्स के एग्जाम्पल को करते कैसे हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में ये लिमिट के बारे में हम ये दो चीज़ें और पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम टॉपिक पढ़ेंगे कंटिन्यूटी का, और कंटिन्यूटी के बाद फिर हम पढ़ेंगे अपना डिफरेंशिएशन। ठीक हो गया, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों को कल भेज दूंगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।